दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, अगर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत डीप थ्योरी है। इसको समझने में हमको कुछ महीने, साल नहीं कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी डेप्थ नॉलेज है और इसकी कोई सीमा ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। नए नए पर्सपेक्ट्स आते रहते हैं। इसलिए मैं इसको एक हवा नहीं समझ करके मैं चाहता हूँ सिर्फ एक इंग्लिश भाषा को सीख जाए, जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी है उस तरीके से इंग्लिश भाषा को सीख जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और रोज पढ़ना। आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये पक्की बात है, ऐसे ही मैं हुआ। चलिए, आज अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है। इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आज की जो मेन हेडिंग है, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, उस हेडिंग का आज हम डिस्कशन करते हैं। मेन हेडिंग आज के पेपर की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की क्या है? मेन हेडिंग है स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है कई सारे राज्य पुश करते हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना। लेबर रिफॉर्म्स, किस चीज को पुश करते हैं? लेबर यानी कर्मचारियों को, रिफॉर्म का मतलब सुधारना। एमिड डिले जो हो गया है ना, उसके बीच में इन नोटिफाइंग कोड्स। नोटिफाइंग का मतलब नोटिस देना और कोड का मतलब कोई गुप्त रहस्य बताना या ऐसा कुछ करना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स पुश कर रही हैं लेबर रिफॉर्म को, हमारे कर्मचारी गण को सुधारने का काम कर रहे हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है। चलिए, ये तो हमने मेन हेडिंग हो गया है आज का। अब हम ले रहे हैं आज का टॉपिक, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखते हैं। स्पीड आ जाती है उस टॉपिक को पढ़ने से। तो आज का टॉपिक है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं। जब भगवान का नाम लिया जाता है उसको मेडिटेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि किसी चीज पर कंसेंट्रेट होकर अगर हम कोई काम करते हैं, दैट इज आल्सो ए मेडिटेशन। मेडिटेशन डज नॉट नीड टाइम। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको टाइम की जरूरत नहीं है। अब इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मेडिटेशन करें तो टाइम की जरूरत कैसे नहीं है। बताने वाले हैं ओशो। और ओशो एक धार्मिक लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, फिलोसफर हैं, वर्ल्ड फेम फिलोसफर हैं। इनका परिचय अगर देना चाहते हैं तो ये है ओशो। इनका नाम था रजनीश, और रजनीश का मतलब होता है नाइट और इसका मतलब होता है ईसा। ईसा यानी लॉर्ड, रात के राजा। तो इनका 1990 में डेथ हो गई है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे फिलोसफर रहे हुए हैं और ऐसे अपना ज्ञान इन्होंने पब्लिक में फैलाया है। तो ऐसे गुरु का आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि एक शिक्षा उनकी क्या है, वो आज हम ग्रहण करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने दिमाग में उतारेंगे और एनालिसिस भी करेंगे आज की थ्योरी से, आज के टाइम से, कि वो कितनी सूटेबल है, हमारे लिए काम की है या नहीं है, ये भी हम चेक करेंगे। तो आज का टॉपिक है इनका ओशो कहते हैं। अब क्या कहते हैं, मैं यहां से इसको टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहा हूं। सेंटेंस लंबे लंबे होते हैं, तो उस लंबे सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ते जाएंगे, मीनिंग निकालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और आप एक दिन, पक्की बात है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। स्टाइल आप देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं, और इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर बिना किसी सपोर्ट के हम पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को मैं बता देता हूं। देखिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का मतलब होता है आजकल का जो जमाने का आदमी है,
इन दिस एज, इस एज के अंदर, ऑफ स्पीड, स्पीड यानी गति के अंदर, हरी, हरी यानी जल्दी में, एक्टिविटी यानी कोशिश करता है, एंड टेंशन, टेंशन भी करता है, फील्स यानी फीलिंग भी करता है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ, आफ्टर ए डेज वर्क, ए डे का मतलब होता है एक दिन का काम करके वो पूरा एग्जॉस्ट का मतलब थक जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, फॉर हिम, उसके लिए, टू हैव इनर साइलेंस, अंदर की शांति कैसे आए, एंड स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब भी होता है शांति, धीरेपन। द सिचुएशन अपीयर्स, अपीयर का मतलब होता है दिखना, स्थिति ऐसी दिखती है, टू बी सो, सो का मतलब जैसे पहले बखान कर दिया, ऐसी ही स्थिति दिख रही है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है भाई, रेदर, रेदर का मतलब के बजाय, द सिचुएशन इज क्वाइट वाइस वर्स, सिचुएशन है ना, इससे बिल्कुल वाइस वर्सा का मतलब होता है इसकी उल्टी है, या उसके एक दूसरे के आर पार है, या समान है, ऐसा कह सकते हैं। यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, आप थके हुए नहीं हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एज, क्योंकि ये जो तुम जी रहे हो ये एज है इंडस्ट्रियलाइज्ड एज, इंडस्ट्री की लाइफ है, एंड वर्क, और काम करने की लाइफ है, एंड टेंशंस, और टेंशन की लाइफ है। यू आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब तुम थक चुके हो, बिकॉज यू हैव लॉस्ट, क्योंकि तुमने खो दिया है, कॉन्टैक्ट से, संपर्क खो दिया है, विद योर इनर स्टिलनेस, स्टिलनेस यानी शांति होता है, जो तुम्हारे अंदर जो शांति होती है उसको तुमने खो दिया है। वर्क इज नॉट द प्रॉब्लम, वर्क कोई समस्या नहीं है, यू आर द प्रॉब्लम, तुम खुद ही एक समस्या हो। नाइदर इज एज, ना तो तुम्हारी उम्र समस्या है, नाइदर इज एज द प्रॉब्लम, तुम्हारी उम्र कोई समस्या नहीं है। तो फिर क्या है, पढ़ते हैं आगे। डोंट गो ऑन थिंकिंग, विचार मत करो, सोचो मत, दैट मॉडर्न मैन इज मोर बर्डन्ड, मॉडर्न मैन का मतलब आज के जमाने का जो आदमी है वो बहुत ज्यादा बर्डन, समस्याएं लिए हुए हैं, विद वर्क, काम की, इस काम के साथ, ही इज लेस बर्डन्ड, उसकी बर्डन तो है कम, बर्डन का मतलब सिर पे जो बोझा होता है उसको बर्डन कहते हैं, वो कम है। ए प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता पहले, प्रधानता, पूर्ण, पहले से, ए प्रीमिटिव मैन जो पुराना आदमी है, इज मोर बर्डन्ड, पुराने आदमी के पास ज्यादा बर्डन हुआ करती थी। मेकेनाइजेशन, मेकेनाइजेशन का मतलब था मैकेनिक की तरह स्क्रू ड्राइवर चलाना। विल हेल्प, वो आदमी मदद करता है, विल हेल्प यानी करेगा, श्योरी, सेव टाइम, क्या करेगा, वो समय बचाएगा। एक मैकेनिक होता है ना, मशीन का मिस्त्री, मैकेनाइजेशन या मशीन भी कह दो इसको, मशीनी लाइफ आपका समय बचाती है। बट बिकॉज यू हैव टाइम, लेकिन आपके पास टाइम है, बट नो स्टिलनेस, लेकिन शांति नहीं है। बिकॉज यू नाउ हैव टाइम, अभी आपके, क्योंकि आपके पास टाइम है, एंड नो यूज फॉर इट, लेकिन इस समय का कोई यूज नहीं है। दैट क्रिएट्स, इसकी वजह से क्या चीज पैदा हो जाती है, प्रॉब्लम्स, क्रिएट यानी पैदा करना। ए प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव यानी पुराना जो आदमी होता था, इज लेस इन प्रॉब्लम्स, उसके पास प्रॉब्लम्स कम होती थी या कम होती है, इज का मतलब है, नॉट बिकॉज ही इज साइलेंट, इसलिए नहीं कि वो साइलेंट है एंड स्टिल और शांत है, बट बिकॉज ही हैज नो टाइम,
क्योंकि उसके पास में टाइम नहीं है। नो टाइम टू क्रिएट, कोई भी चीज पैदा करने के लिए समय नहीं है। टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए समय ही नहीं है उसके पास। फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए। यू हैव मोर टाइम, तुम्हारे पास में ज्यादा समय है। एंड यू डोंट नो, और तुम नहीं जानते व्हाट टू डू, इस समय का क्या करें। दिस टाइम, जो ये वाला जो समय है, कैन बी यूज्ड, इसको काम में लिया जा सकता है। फॉर एन इनर जर्नी, अंदर की, शरीर के अंदर की जर्नी में काम में लिया जा सकता है। एंड इफ मैन कैन नॉट यूज इट, और अगर आदमी इस समय को काम में नहीं लेता है, फॉर दैट इनवर्डनेस, वो अंदर के लिए अगर इस समय को काम में नहीं लेता है, ही इज डन फॉर, जिसको वो ही इज डन, जिसने ये किया हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। देन देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है। बिकॉज नाउ मोर एंड मोर टाइम विल बी सेव्ड, अब समय ही समय है। सून, जल्दी से, द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, विल बी अंडर ऑटोमेटिक मैकेनाइजेशन, पूरा संसार ऑटोमेटिक मैकेनाइजेशन में ढलता जा रहा है। यू विल हैव टाइम, विल का मतलब तुम रखोगे, तुम्हारे पास तो टाइम होगा। एंड यू विल नॉट नो, और तुम ये बिल्कुल नहीं जानोगे व्हाट टू डू, क्या करें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए इन हिस्ट्री के अंदर, मैन विल हैव अचीव्ड, मैन ने ले लेगा, विल अचीव का मतलब होता है आदमी को प्राप्त हो जाएगा, दी यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है एक बहुत अच्छा लोक, उसको यूटोपिया कहते हैं। ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग मतलब लंबे समय से वो इंतजार कर रहा था, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। देन ही विल बी एट ए लॉस, लेकिन वो नुकसान में रहेगा। एज टू, जैसे कि, एज का मतलब होता है जैसे कि, कंजंक्शन है ये। टू व्हाट टू डू, क्या करे विद इट, अब इस समय का वो क्या करे, समय तो बहुत है उसके पास, काम तो मशीनें करती हैं। यू हैव इवन लॉस्ट स्लीप, स्लीप यानी नींद, तुमने अपनी नींद को खो दिया, लॉस्ट यानी खो दिया। दैट वाज द नेचुरल मेथड टू गो इन, दैट वाज, यही नेचुरल मेथड था, टू गो इन, जिसके अंदर जाने के लिए। देन यू आर फ्रेश, नींद के बाद में यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग, और उसी को रिचार्ज कहते हैं, रिचार्ज्ड, यानी फ्रेश को ही रिचार्ज कहते हैं, कोमा टू कोमा बता दिया। रिवाइटलाइज्ड, रिवाइटलाइज्ड का मतलब तो वापिस तुतर फुतर, या वाइटलाइट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। बट नाउ वी हैव इवन लॉस्ट स्लीप, अब वी हैव, हम खो चुके हैं नींद को। एंड वी हैव लॉस्ट स्लीप, और हम नींद को ही खो चुके हैं, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल रिवोल्यूशन, ये जो मशीनीकरण हुआ है ना, रिवोल्यूशन का मतलब ये जो अभियान जो चल रहा है, उस मशीनीकरण के अंदर हम लोग चैन, नींद को खो चुके हैं। नाउ योर बॉडीज, अब जो आपकी बॉडीज है ना, आर नॉट फोर्स्ड टू वर्क, ये काम नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ लेस वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास काम कम है। यू आर लेस एग्जॉस्टेड, तुम कम थकते हो। एंड बिकॉज ऑफ लेस एक्जर्शन, क्योंकि कम थकान होती है, यू कैन नॉट स्लीप, इसलिए आप सो नहीं पाते हो। ए विलेजर, एक गांव का आदमी,
स्टिल स्लीप्स, अभी भी सो जाता है, डीपली, गहराई से सो जाता है। डीपली एडवर्ब है यहाँ पर जो स्लीप को डिफाइन करती है। बिकॉज, क्योंकि हिज बॉडी इज सो एग्जॉस्टेड, उसकी बॉडी इतनी थक जाती है कि उसको नींद आ जाती है। इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में यू आर मोर एग्जॉस्टेड, आप ज्यादा थके हुए रहते हैं। देन इन द इवनिंग, इवनिंग के बजाय। एंड देन, फिर द होल डे बिगिंस अगेन, वापस पूरा दिन शुरू हो जाता है। यू फील, तुम महसूस करते हो, अगेन एग्जॉस्टेड, इसके बाद में तुम फिर थके हुए महसूस करते हो। यू आर लिविंग, आप छोड़ रहे हैं, एन एग्जॉस्टेड लाइफ, जो थकी हुई लाइफ को उसको आप छोड़ रहे हैं, जबकि ये जरूरी है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है, दैट वी आर एग्जॉस्टेड, कि हम थके हुए हैं, जस्ट इन द इवनिंग, शाम को ही नहीं थके हुए, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी वी आर आल्सो एग्जॉस्टेड, सुबह भी हम थके हुए होते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया ये। मैन नीड्स, आदमी को जरूरत है, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द इनर सोर्स, आदमी को जरूरत है इनर सोर्स से जुड़े रहने की। डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछो, हाउ एन एग्जॉस्टेड मैन कैन मेडिटेट, मुझे पूछो मत पूछो कि एक थका हुआ आदमी मेडिटेशन कैसे कर सकता है। इट इज लाइक आस्किंग मी, ये ऐसा ही सवाल है, हाउ ए डिसीज्ड मैन, एक डिसीज्ड का मतलब मरा हुआ, एक मरा हुआ आदमी मेडिटेट कैसे कर सकता है। एन इल मैन, एक बीमार आदमी मेडिटेट कैसे कर सकता है। कैन टेक मेडिसिन, क्या कोई आदमी मेडिसिन ले सकता है क्या, मरा हुआ नहीं ले सकता। ही नीड्स इट, उसको इस चीज की जरूरत है, एंड ओनली ही नीड्स इट, और इसी चीज की उसको जरूरत है, मेडिटेशन की। यू आर एग्जॉस्टेड, आप थके हुए हैं, मेडिटेशन विल बी ए मेडिसिन, ये जो मेडिटेशन है आपके लिए एक दुआ का काम करेगी, टू यू, आपके लिए। टू एवरी डे, सो एवरी डे, इसलिए प्रतिदिन, इज नॉट ए फिक्स्ड थिंग, रोजाना एक ही चीज पक्की नहीं है। ए बुद्धा कैन यूज इट, बुद्धा, भगवान बुद्ध थे, कैन यूज इट इन सच ए वे, उन्होंने किस तरह से काम में लिया, दैट इट बिकम्स ए लाइफ, कि ये एक जिंदगी बन गई है। दोस्तों यहां देखोगे तो बुद्धा में बी स्मॉल लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है कि ये बुद्धा की कहानी बता रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट बुद्धा को इंडिकेट करते ना तो बी कैपिटल आता। इट इज आल्सो नॉट, ये ऐसा भी नहीं है, हाउ मच इट इज, ये कितना है। अल्टीमेटली, अंत में, इट डिपेंड्स, ये किस पर निर्भर है, हाउ मच यू पुट इनटू इट, कि आप इसमें कितना इनपुट देते हैं। यू आर ए क्रिएटर, क्रिएटर मतलब पैदा करने वाला, जैसे भगवान सृष्टि को पैदा करने वाले हैं तो भगवान क्रिएटर है। यू आर ए क्रिएटर, तुम एक क्रिएटर हो। वी क्रिएट, हम क्रिएट करते हैं, आवर टाइम, हमारा समय, टाइम क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट अवर स्पेस, हम जगह क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट अवर मिलियू, मिलियू का मतलब होता है स्थिति, परिस्थिति, ये भी हम क्रिएट करते हैं। थ्रू लिविंग, जिंदा रह करके। सो वॉट एवर यू पोजिशन, योर पोजिशन, आपकी जो भी स्थिति है इन लाइफ, जिंदगी में, एंड वॉट एवर योर वर्क, और जो कुछ भी तुम्हारा काम है, एंड वॉट एवर योर वर्ल्डली सिचुएशन, संसार में तुम्हारी जो भी दशा है, डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज, इसको बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुमने खुद ने क्रिएट करी हुई है। यू कैन मेडिटेट,
आप मेडिटेशन कर सकते हो ऑल दी सेम, ऐसे की ऐसे। एंड मेडिटेशन डजंट नीड टाइम, और मेडिटेशन को किसी भी समय की जरूरत नहीं है। इट नीड्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग। मेडिटेशन में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सिर्फ। ए ब्रिज फ्रॉम द अल्टीमेट एल्केमी, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये उनका वेबसाइट नंबर है। तो आज इस तरह का एक टॉपिक था हमारा छोटा सा, जो ओशो ने हमें एक शिक्षा दी है, वही टॉपिक है। तो दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे हैं, हम रोज एक शिक्षा भी ले रहे हैं बुजुर्गों से, गुरुओं से, पुराने आदमियों से एक सीख भी ले रहे हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक भाषा का ज्ञान ले रहे हैं, रोज 2-4 वर्ड सीख रहे हैं। और वर्ड भी हम कैसे सीखते हैं? सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते वर्ड सीख जाते हैं। एक ही वर्ड अगर बार बार हमारे सामने आ जाएगा तो उसका मीनिंग हमारे को समझ में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ना तो रोज पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप 10-12 मिनट रोज पढ़िए, आप धड़ाले से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही किया था, और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ के बता रहा हूं आपको। इसी तरह से हम किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको, स्पीकिंग ट्रिक को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एक हिंदी की आध्यात्मिक कहानी होती है, उसकी शुरुआत और एंड हम पहले से जानते हैं कि इसमें सारांश क्या निकलेगा, इसलिए उसको पढ़ने में मजा आएगा और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और हम इसको रोज पढ़ते रहें। इस तरह से हम एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।